को अगर देखते हो वेदर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। एक और मैं आपको एक गोला प्रिंसिपल, हाँ शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं कि आपने जो टेबल देखा वो सही है कि गलत है वो पता कैसे चलेगा कि वेन एवर यू मूव फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट, अगर आपको आंसर में दिया है प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आंसर में दिया है आपको प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में, सॉरी, एंड हमें जाना है फ्यूचर में, आपका आंसर हमेशा ज्यादा आएगा। यानी प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे, इट इज ऑलवेज एडिशन टू द अमाउंट, एंड फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे आपका आंसर कम होना चाहिए। एक ही सम चारों टेबल से सॉल्व करके ट्राई कर लेना, अगर आपने गलत टेबल देखा तो ये चीज नहीं होगी। यानी फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे, फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे तो आंसर कम होगा, बिकॉज हम इंटरेस्ट को एलिमिनेट करेंगे, एंड प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो वहां पे इंटरेस्ट ऐड होगा, यानी आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर? ये एक सिंपल तरीका। ओके, अगर एग्जाम्पल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू, पीरियड एंड इंटरेस्ट, या तो फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट एंड पीरियड अगर आपको दिया है, तो अगर प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है फॉर्मूला अप्लाई होगा फ्यूचर का, एंड अगर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा प्रेजेंट का। अब कब, अगर प्रेजेंट वैल्यू या तो फ्यूचर वैल्यू, परसेंटेज एंड पीरियड, अगर ये तीन चीज अवेलेबल हो, तो प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो हमें जाना है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो हमें जाना है प्रेजेंट के लिए। बट अगर एन्युइटी, परसेंटेज या तो पीरियड, एन्युइटी, परसेंटेज और पीरियड, अगर इसमें से कोई मिसिंग हो, अगर कोई डेटा मिसिंग हो, तो अगर प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है तो प्रेजेंट का ही फॉर्मूला यूज होगा, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है तो फ्यूचर का ही फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि अगर मिसिंग डेटा वाला समय, एन्युइटी इज मिसिंग, परसेंटेज इज मिसिंग, पीरियड इज मिसिंग, तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो फॉर्मूला यूज करना है। एंड अगर कोई डेटा मिसिंग ना हो, प्रेजेंट से फ्यूचर एंड फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है, तो प्रेजेंट अवेलेबल हो तो फ्यूचर का फॉर्मूला, फ्यूचर अवेलेबल हो तो प्रेजेंट का फॉर्मूला। ओके, एन्युइटी एंड सम, वो दोनों का डिफरेंस तो पता लग गया। अगर कोई अमाउंट बार बार रिकरिंग हो, रिसिप्ट पर एनम, पेमेंट पर एनम, बार बार जो आप पेमेंट करते हो, सिंगल रिसिप्ट या तो सिंगल फ्यूचर, बट सीरीज ऑफ रिसिप्ट और सीरीज ऑफ पेमेंट, एक ही रिसिप्ट बार बार हो रही है, एक ही पेमेंट बार बार हो रहा है, तो हमें कौन सा देखना है? एन्युइटी। क्लियर? दीज आर द सम बेसिक्स जो आपको याद रखने हैं। एंड कुछ भी ना करना हो तो हाँ, चार फॉर्मूला, चारों को एक एक करना है, चारों यानी आगे पीछे आजू बाजू, हाँ चार फॉर्मूला एक एक लोग करके आएंगे, आंसर तो टैली होना ही होना है। क्लियर? चलो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 36। Calculate the value of IS and deposit 1000 made today if the rate of interest is 8, 10, 12, 15. आंसर बराबर है? जो लोग ऑलरेडी अनम्यूट है। यस सर। यस सर। एंड अगर किसी का आंसर नहीं आया तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेरी रेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 में एनीवन? नो वन। सर आंसर आपे लाओ तो તમે ગમે ત્યાંથી લઈ આવીએ। हाँ, इतना तो एक्सपर्ट हो गए। ओके, 37। मिस्टर मनन डिपॉजिट 5000 टुडे, एंड इसमें अच्छा ही था, ऊपर फॉर्मूला का टाइटल लिख के ही दिया। होमवर्क के अंदर इतना अच्छा है कि कौन सा प्रेजेंट वैल्यू वाला सम है, कौन सा फ्यूचर वाला सम है, वो ऊपर टाइटल में लिख दिया है, तो सीधा वो आप टेबल रिफर कर पाओगे। बट जहां पे वो इंफॉर्मेशन ना हो वहां पे वो ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एंड उसी को एग्जाम कहते हैं। ठीक है, चलो 37 आंसर। मिस्टर मनन डिपॉजिट 5000 टुडे यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया है। हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 12 इयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%? कौन सा फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम, यानी फॉर्मूला नंबर 3 एंड टेबल नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 3 टेबल नंबर 1। नंदिनी आंसर?
21,673. 21673. 21673. कॉमन आंसर? Yes. Yes, sir. ओके, किसी का भी अलग आंसर है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो कि ना सर हम तो कुछ अलग ही लेके आए हैं। कोई मार्केट में कोई नहीं, वेरी गुड। चलो 38, 596 आ गया सबका आंसर? Yes. Yes, sir. ओके, उसके बाद 8050? Yes, sir. हाँ sir. वेरी गुड। 40, मिस्टर पॉल बादशाह हैज डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट। कितना अमाउंट डिपॉजिट किया वो नहीं दिया है, एट 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ही गेट्स रुपीज 1,44,000 आफ्टर 18 years। तो ये 1,44,000 प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? Future value. Future value. फ्यूचर वैल्यू। एंड हमें ढूंढना क्या है? Present Present value. value. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रेजेंट वैल्यू का कि फ्यूचर Present value. Present value का. वैल्यू का? Present value. Present value. प्रेजेंट वैल्यू। हेलो 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 हेलो। क्वेश्चन 40 का आंसर? हाँ, 22,003. 22,003. 3. 22003. 22003 बराबर है? Yes. sir. ओके, चलो 41, मिस खुशबू wants 3,50,000 आफ्टर 5 years। तो 3,50,000 प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? Future value. Future value. फ्यूचर वैल्यू। हाउ मच अमाउंट शुड बी डिपॉजिट? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। अमाउंट 21,732. 21732। 217315. हाँ, 2,17,200. 31. अच्छा, 2,17,315। 315. 2,17,315 डन। चलो 42 से नाटक था ना आवड़ी गया बता। एट द एंड ऑफ बधाई गया। ओके ओके, रुक रुक अभी नंदिनी का डाउटफुल। से स्टार्ट हुए। एट द एंड ऑफ 10 years assuming interestly and semi annually। तो देखना है वो मुझे बताओ। हाँ? हाँ, टेबल sir. 1. हाँ, table. टेबल 1 हमें ढूंढना क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम। एक मिनट में यहाँ पे शेयर कर देता हूं स्क्रीन। देखो, जो पहला ऑप्शन VIF KN, अब इसमें दो ऑप्शन है, एक था एन्युअली
तो एनुअली में पीवी प्रेजेंट वैल्यू वो तो फिक्स ही है, प्रेजेंट वैल्यू कितना हमें दिया है 1000. 1000। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. 10% एंड पीरियड 10 years. 10 years. 10 years। यानी हमें टेबल कौन सा देखना है 10% 10 years। टेबल 1 10% 10 years। कितना आता है हमारा आईएफ इंटरेस्ट फैक्टर कितना है 2.5937. 2.5937। 2.5937 यानी आंसर भी कितना आएगा वही 2594 या तो 93.7। अगर 93.7 लिखा है तो भी चलेगा, बट प्रॉब्लम इसमें नहीं था, प्रॉब्लम सेमी एनुअली में था। सेमी एनुअली क्या हुआ सर पीरियड को Half year. 2 कर देंगे और यस को डिवाइड बाय पीवी रहेगा 1000 के 10 divided by 2 5% and n period 10 into 2 20 years. 20 years। यानी हमें टेबल कौन सा देखना है टेबल 5% 20 years. 20 years। हाँ 5% 20 years का अगर आप टेबल देखोगे तो इंटरेस्ट फैक्टर कितना आ रहा है 2.488. 2.6533. रिद्धि सेन हाँ ओके। यानी अगर ये अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2653। 2653। नंदिनी क्लियर Yes sir. हाँ यानी यहाँ पे गड़बड़ हुआ था अब मैं ये वाला। डिवाइड बाय 2 ना तो करी इंटू 2 करी। ओके ओके गॉट इट चलो नेक्स्ट 43 के अंदर सेम अभी हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया वही, बट अब हमारा है एनुअली सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। एनुअली यानी कि 1 टाइम इंटरेस्ट तो हमारा टेबल क्या आएगा 8% 5 years। 8% 5 years। हाफ ईयरली के अंदर 4% 10 years। हाफ ईयरली के अंदर 4% 10 years एंड क्वार्टरली के अंदर 2% 20 years। 2% 20 years। क्लियर? हाँ अगर आप ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो हमारे जो इंटरेस्ट फैक्टर है टेबल का अगेन हमें कौन सा देखना है वी हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ओनली। यानी टेबल तो कौन सा आएगा 1 ओनली। हाँ इसमें पहला हमने कौन सा देखा 8% 5 years। इंटरेस्ट फैक्टर मुझे बताओ 1.4693. 4693 ओके। सेकंड हाफ ईयरली के अंदर 4% 10 years। इंटरेस्ट फैक्टर 1.4802. 4802 एंड थर्ड हमारा था क्वार्टरली
तो 2% 20 years 1.4859. 4859। ये सबको मल्टीप्लाई किसके साथ करना था? 100 के साथ। यानी फर्स्ट का आंसर आएगा 147, सेकंड का आएगा 148, थर्ड का आएगा 148.5, यानी 9 लिखो या 159 लिखो चलेगा। क्लियर? अगेन लास्ट टाइम जो मेरा भी कन्वर्सेशन हुआ था, अगेन ये अनऑफिशियल में बात बता रहा हूं, नॉट ऑफिशियल, क्योंकि कॉलेज के अंदर अब तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, बट जो मेरी कॉलेज लेक्चरर से जो डिस्कशन हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट है मोर देन वन टाइम, एट प्रेजेंट दे आर नॉट प्लानिंग टू टेक इन अ सिलेबस, यानी ये हाफ ईयरली क्वार्टरली है, वो एट प्रेजेंट उनका सिलेबस में रखने का प्लान नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला ही वर्किंग होगा 8% 5 years, बट अगर बाद में उनको टाइम मिला और सिलेबस में रख ले, इससे बेटर है कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, क्योंकि उससे कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ हमारा टेबल एंड हमारा जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो हमारे से बदल जाएगा कि पीरियड हाफ सॉरी पीरियड डबल या तो ट्रिपल हो जाएगा, जबकि इंटरेस्ट हमारा हाफ या तो क्वार्टर हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर, मिस सुरवाना वांट्स टू रिसीव 18,000 आफ्टर 6 years, तो 18,000 क्या है? Future value. Future value. फ्यूचर वैल्यू। 6 years ये हमारा क्या है? N. N पीरियड। इफ द डिस्काउंट रेट 12%, तो 12% क्या है? A. A. हाउ मच अमाउंट शुड बी डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 3 times इन अ ईयर, यानी हमें ढूंढना क्या है? Quarterly. ना, इंटरेस्ट आपको कितनी बार मिल रहा है? 3 times इन अ ईयर, यानी ये जो K है Every 4 months. हाँ, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 तो हो जाएगा 4%, एंड N हो जाएगा 6 into 3। 24 years. ओह सर बोल हाँ बराबर बोल 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 हाँ बराबर बराबर हाँ, 6 નું ટેબલ મને આવડે છે, 6 3 8। यहाँ पे क्वार्टरली नहीं है, 3 टाइम्स है, यानी इंटरेस्ट को हमने 3 से डिवाइड किया तो पीरियड को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम, टेबल नंबर 3, आइए बताओ। 0.4936 0.4936, 4% 18 years, 4% 18 years। 45 था होमवर्क में? ना नहीं। बस आटલું જ હતું? हाँ ले, कितने के लिए रूम में रखना पड़ा? तो सर हमने कहा वो बोला था कि आप रखो। क्लियर? जितने फॉर्मूला थे सारे फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी फर्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर ही कवर हो ही जाते हैं, एंड आने वाले जो 2 लेक्चर है उसी के अंदर यही टाइम पास हमारा चलेगा। बट वहां पे हाँ, जब आप एग्जाम्पल नंबर, 1 मिनट मैं आपको बता दूं, इट स्टार्ट फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स या तो 22 ऑनवर्ड्स, 22 to 34, क्वेश्चन नंबर 22 to 34, these are the questions important examination point of view। (22 to 34) સર બોલ। આ 12 નંબરના ક્વેશ્ચન નો આન્સર ખોટો છે આન્સર ભલે ખોટો, મેં કેલ્ક્યુલેટ કર્યો છે કે નહીં કર્યો? તમે વિડીયોમાં કેલ્ક્યુલેટ નતો કર્યો, તમને કંટાળો આવતો નતો કર્યો।
અને એવું બી 7 to કીધેલું 9. કે ખોટો હોય ને તો કહી દેજો. ओके, तो सही आंसर मुझे बताओ. 7 to 9 to 1.73. कनेक्शन गया वापस. फिर से एक बार. 7 to 9 to 1.73. ओके. સર રાઉન્ડ ઓફ કરીને 922 લખી શકીએ ને? તો પોઈન્ટમાં ચાલે લખવું પડશે. चाले 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 चाले. अगर किसी ने पॉइंट में लिखा है तो भी चलेगा, राउंड ऑफ किया है तो भी चलेगा. चलो ये सिवाय कोई. આવજો. बस बती गई. તો સર આજે જલ્દી છોડતો. हाय लेको डाउट ना हो तो छोड़ी दे, डोंट वरी. एनीवन એમ બી पे तारा सॉल्व देके बीजाना बाकी है ना. एनीवन आज इंटरनेट तो परेशान कर ही रहा है. यस नवांग. हेलो सर. हेलो सर. सर. हाँ बोलो. सर ये जो क्वेश्चन 35 जो दिया है प्रेजेंट वैल्यू, इसमें क्वेश्चन पे विच पेज 10% कंपाउंड एनुअली इंटरेस्ट है, तो सर टेबल हाँ. नंबर प्रेजेंट वैल्यू का वो नहीं आएगा, एन्युटी का? एन्युटी का है, कंपाउंडेड एन्युअली लिखा है. दिस अमाउंट इज नॉट. मैंने क्या बोला, एन्युटी का टेबल कब देखना है? इफ सीरीज ऑफ रिसिप्ट और सीरीज ऑफ पेमेंट. यहां पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली, यानी डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1. हाफ ईयरली हो तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. क्वार्टरली हो तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. बट डिपॉजिट तो आपने सिर्फ एक ही बार किया है कि इफ यू डिपॉजिटेड 1000 टुडे, यानी आपने डिपॉजिट एक बार किया कि बार बार किया? एक ही बार किया. बराबर. हाँ, यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है और ढूंढना क्या है? फ्यूचर वैल्यू. दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम. अगर ऐसा लिखा हुआ ना कि ही डिपॉजिटेड 1000 एन्युअली, एन्युअली वर्ड डिपॉजिट के साथ होता तो हम टेबल देखते एन्युइटी का. क्लियर? अच्छा, ओके, थैंक यू सर. ओके, एनी अदर? किसी को कोई डाउट करे? अभिषेक, होमवर्क करियो अभिषेक. हेलो 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 हेलो. यस अभिषेक, તારો અવાજ નથી આવતો યાર. મારું નેટ તો ગયેલું છે, તારું બી ગયું? कोई बात नहीं, चलो चलेगा चलेगा चलेगा. चलो जिसको डाउट करिए वो रुको, बाकी के निकलो. बाय. आइए अवधिका. जय गणेश. हाँ भाई, जय गणेश जय गणेश. बाय सर, बाय 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 बाय. ऋतिक को डाउट? हाँ बोल. अनम्यूट करो.
हाँ बोल. આ છે ને ક્વેશ્ચન નંબર 14 માં 1-4. हाँ बोल. એવું લખ્યું છે કે એબીસી કંપની expect to receive 1 lakh for a period of 10 years from a new project has just undertaken. તો સર આ 10 વર્ષ એટલે દર વર્ષે 1 lakh થાય ને. મારામાં પર એનમ લખ્યું છે. મતલબ 1 lakh for 10 years. Yes. नहीं, every year 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh એવું. તો પછી સર પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ થોડી થાય. એક્સપેક્ટ તો ટુ શું રિસીવ તો થઈ ગઈ ને, હજી મળ્યા ક્યાં છે? અરે તને એ જ કહું છું કે એન્યુઇટી જ્યારે તને શું કીધું છે, આવતા 10 વર્ષમાં एवरी ईयर यू रिसीव्ड 1 लाख. आने वाले 10 साल में हर साल आपको 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं. तो उसकी आज के दिन में वैल्यू कितनी है, हमें ढूंढना क्या है वो तो पढ़. हाउ मच वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी. उन्होंने पूछा ये डायरेक्टली कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ढूंढो. તો પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી તો વધારે આવે છે ને. કેટલી આવે છે? 6,14,460. 6,14,460. તો વધારે આવી કે ઓછી આવી? તો વધારે જાય ને. ફ્યુચર માં તુજે તો હું એ જ કહું, ડોબી તને 10 વર્ષમાં કેટલા મળવાના? 10 લાખ. 10 લાખ. અને પ્રેઝન્ટમાં આન્સર કેટલો આવ્યો? 6,14,460. तो आंसर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? अच्छा, એટલે મતલબ ટોટલ થી हाँ કંપેર કરો. हाँ हाँ, હવે ખબર પડી कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे तो आंसर कम होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे 1 लाख को थोड़ी कंपेयर करना है. तुझे फ्यूचर में 1 लाख मिलने वाले नहीं, 1-1 लाख 10 साल तक मिलने वाला है. यानी यू आर गोइंग टू रिसीव 10 lakhs जिसकी आज के दिन में वैल्यू है. क्लियर है? ओके. તો સર તમે એટલું જલ્દી બોલો પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ જલ્દી બોલી જાઓ, બાકી લાંબુ ખેંચવાનું. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ તારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇમ્પોર્ટન્ટ, હું એ પ્રમાણે બોલું. તારો ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો ને? પીરિયડ થી ઇન્ટુ કરવાનું ને ઇન્ટરેસ્ટ થી ડિવાઈડ કરવાનું, એ તમે કેટલું જલ્દી બોલી ગયેલા. આ તો યાદ હતું એટલે, નહીં તો પછી લોચા થાય કે નહીં? તો લોચો થાય એના માટે તો ઝૂમ માં આવો ને. चलो और कोई? सर क्वेश्चन 44.